हाय टोरस, मेरे एस टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ईयरली रीडिंग है टोरस, 2025 के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे क्वार्टरली, ओके। जैसे कि जनवरी से लेके अप्रैल तक आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है, क्या मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं। एंड फिर मई से लेके अगस्त तक कैसा रहने वाला है, सितंबर से लेके दिसंबर तक कैसा रहने वाला है। तो 3 पार्ट में ये रीडिंग हम लोग करेंगे, ओके। तो देखते हैं कि ये जो पूरा साल है आप लोगों की लाइफ में क्या परिस्थिति बन रही है, कैसे क्या मैसेज देने वाले हैं यूनिवर्स, और कैसे सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं, क्या आप लोगों के लाइफ में होने वाला है। सो लेट्स फाइंड आउट, ओके। एरीज, ओके टोरस, मे बी शायद यू डीलिंग विथ एरीज, ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन साइन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए, ओके टोरस। सो लेट्स फाइंड आउट। पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं गाइस, फिर जाके आपकी रीडिंग करेंगे। और वैसे भी ये साल 2025 सबके लिए बहुत बिग ईयर है, क्योंकि ये साल सारे बड़े बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं। जैसे कि सैटर्न ट्रांजिट हो रहे हैं, पाइसिस में जा रहे हैं, एंड जुपिटर ट्रांजिट हो रहे हैं, जेमिनी में जा रहे हैं, एंड राहु केतु ट्रांजिट हो रहे हैं। राहु जा रहे हैं एक्वेरियस में, एंड केतु जा रहे हैं लियो में। तो इट्स अ बिग ईयर फॉर एवरीवन। सभी के लिए बहुत बड़ी चेंजेस हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेके आ रहे हैं हर एक की लाइफ में, ओके। तो ये साल बिग चेंजेस का है, बिग कंप्लीशन का है। किसी के लाइफ में कोई डिजायरें पहले पूरे नहीं हुए थे, तो ये साल डिजायरें पूरी हो रही हैं, किसी की विश फुलफिलमेंट हो रही है, क्योंकि 2025 दिस इज़ द रैपिंग ईयर, ओके। जैसे कि 2 + 2 + 5 इज़ 9, 9 इज़ ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। तो देखते हैं कि ये साल आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है, कैसे परिस्थिति बन रही है, क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, ओके टोरस। One more deck, then we'll start. What's the message for Taurus? Okay. Okay, so let's get started, Taurus. फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर अबंडेंस। ये जो 4 महीने हैं आप लोगों के लाइफ में अबंडेंस लेके आ रहा है। कोई ये अबंडेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, पिछले 9 सालों में आपने जो भी काम किए थे, ये साल है रैपिंग का, ये साल है रिवॉर्ड का, ये साल है कहीं ना कहीं आप लोगों की विश फुलफिलमेंट का। तो ये 4 महीना, पहले के 4 मंथ आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ लेके आ रहा है। ये हो सकता है कि आपने जो भी मेहनत किया हो, ओके। जैसे कि आपको रेस, प्रमोशन, तरक्की चाहिए तो आ रहा है, ग्रोथ चाहिए बिजनेस वाइज तो हो रहा है, कहीं ना कहीं फैमिली स्टेबिलिटी चाहते तो हो रहा है, मनी वाइज ग्रोथ हो रहा है। कहीं ना कहीं फर्स्ट 4 महीने आप लोगों के लाइफ में अबंडेंट वाले मंथ है, ओके। नेक्स्ट है क्लीनिंग हाउस, ओके। सी, क्योंकि यहाँ पर ये 4 महीने आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस दे रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ये 4 महीनों में ख़त्म होके आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है। क्योंकि मार्च एंडिंग और अप्रैल स्टार्टिंग में सैटर्न चेंज हो रहे हैं, ओके। तो जो भी आपकी नेगेटिव साइकिल थी वो ख़त्म होके एक फ्रेश अबंडेंस की तरफ जा रही है। ये अबंडेंस, जैसे कि अगर लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म होकर आपकी एक नई साइकिल चालू हो रही है। लव शादी में भी बदलती हुई दिख रही है, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना जो भी स्ट्रेस था, नेगेटिविटी थी, घरेलू मामले में हो या फिर जॉब वाइज हो, वो प्रॉब्लम ख़त्म होकर आप लोगों को यूनिवर्स हेल्दी लाइफ दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पीस आप लोगों के लाइफ में आ रहा है ये 4 महीने के अंदर, ओके। जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होके यूनिवर्स आपको पीस देना चाहते। जो भी आपने एक्ट किया था, एफर्ट डाला था, रिजल्ट पहले नहीं मिला था, ये 4 महीनों के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके।
happiness in our heart and home. Okay, see this is the नेक्स्ट मैसेज है कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर जो भी आपकी हार्टली डिजायर थी वो ये 4 महीने के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके तो जो भी आपने जैसे कि आप घर खरीदना चाहते थे तो घर बन रहा है, शादी करना चाहते थे तो हो रहा है, जॉब स्विच करना चाहते थे तो हो रहा है, एंड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे तो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शैडो वर्क। ओके क्योंकि जो भी नाइट मून का कार्ड है, जो भी आपके इनर तौर पे कॉन्फ्लिक्ट थी ना, इनर तौर पे कॉन्फ्लिक्ट थी कि मेरी घरेलू परिस्थिति सही नहीं चल रही है, मेरी लाइफ में अच्छी जॉब नहीं है, जो भी नेगेटिव था, तो ये 4 महीने के अंदर आपकी वो नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है ताकि यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे सके। सी आपके विशेष कम ट्रू हो रहे। दिस इज द 9th हाउस। 9th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस लक का घर। ओके भाग्य खुल रहा है आपकी ये 4 महीने में। और मैं ये बोलूँ तो कब आपकी भाग्य खुल रहा है, तो आफ्टर सैटर्न चेंज। ओके आफ्टर सैटर्न चेंज यूनिवर्स आपको लक दे रहे हैं। ओके क्योंकि यहाँ पर 9th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस पीस, हार्मोनाइज, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग जर्नी भी कर रहे हैं। मैं भी शायद जैसे तो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस के लिए जर्नी कर रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ख़त्म हो गई तो यहाँ पर आप फ्रेश स्टार्ट करें। ओके जैसे कि अगर जॉब वाइज अगर आपकी टॉक्सिक जॉब थी, जॉब अच्छी मिल गई लक के सहारे, तो आपके लाइफ में एक जॉब स्विच हो गई। और अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, फिर यहाँ पर आपकी एक नई शुरुआत हो गई, क्योंकि लक है आपके ये 4 महीने में। ओके क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद डीलिंग विथ लियो पर्सन, अदरवाइज मे बी शायद पास में आपने एफर्ट डाला, जस्ट वेट करे थे कि कब आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपकी लाइफ में रिजल्ट आए। ओके मे बी शायद आपने एफर्ट डाला हो अपॉर्चुनिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, या फिर बिजनेस के लिए। ओके तो ये 4 महीने में आपको बिजनेस मिल रहा है और आप अपनी लाइफ के एम्पायर बने, आप अपनी लाइफ के बेस या फिर फाउंडेशन बना रहे हो, सिक्योर हो रहे हो, कॉन्फिडेंट आ रहा है। ओके तो कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं घर भी बनाते हुए दिख रहे हो, घर बेचते हुए भी दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं शादी भी होती हुई दिख रही है ये 4 महीने के अंदर, एंड रेज प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, क्योंकि दिस इज़ द एम्पायर का कार्ड है। ओके जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि कुछ लोग हो सकता है एरीज पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं। ओके तो वो आके आपको सपोर्ट करे, एरीज एंड लियो। ओके तो वो आके आपको सपोर्ट करे। तो मैं ये बोलूँगी टॉरस कि ये 4 महीने आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आपके अंदर ना कॉन्फिडेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं आप अपनी प्रॉब्लमों को फेस कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम हो फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पीस लेके आ सको। ओके अपने आप में कंफर्टेबल हो सको। और ये 4 महीने आप जो भी एक्ट करोगे ना, लक का साथ मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस, या फिर आपकी डिजायर फुलफिलमेंट हो रही है। ओके तो बहुत अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। आई सी यू ये 4 महीना कॉन्फिडेंटली अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल या सिक्योर्ड लाइफ बना सको, अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। और मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में हो सकता है कि पहले मंथ से स्टार्ट हो जाए, अदरवाइज कहीं ना कहीं अप्रैल महीने में उनकी ये सारी चीज़ें घट रही है। ओके अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, प्रॉब्लम की एंडिंग हो रही है, घर खरीद रहे हो, शादी हो रही है, एंड लव वाइज भी यहाँ पर लव शादी में भी बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो भी आप काम करोगे ना लक का साथ मिल रहा है। ओके तो ये 4 महीना कहीं ना कहीं जो भी आप कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करोगे, रिजल्ट लेके आने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर लक के सारे अपने कॉन्फिडेंट के सारे अपने लीडरशिप रोल के सहारे अपने काम बनाते हुए दिख रहे हो, पीस लेके आ रहे हो। ओके तो बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट जनवरी से अप्रैल महीने तक कॉन्फिडेंटली अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर, कंफर्टेबल, कंट्रोल कर सको, हैप्पीनेस वाला लाइफ बना सको। ओके और आप बोलोगे कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, यस अपॉर्चुनिटी भी है, एंड लक का साथ भी मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं लक का साथ मिल रहा है, तो यहाँ पर फुल ऑन कॉन्फिडेंटली मूव ऑन हो रहे हो, एंड एज प्रमोशन तरक्की भी मिलती हुई दिख रही है। ओके सो लेट्स सी मई से लेके अगस्त तक आपकी कैसी एनर्जी बन रही है। सी यहाँ पर आपको लक का साथ मिल गया, यहाँ पर आपको 4 महीने में आपने जो भी काम किए थे उसका रिजल्ट मिल गया,
तो अगस्त से लेके मई से लेके अगस्त तक आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, जॉयफुल हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, हॉलीडेज़ पे जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप फुल ऑन अपनी लाइफ को खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्टक इन द मड, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस था उसमें पॉजिटिव चेंज आ रहा है, किसी के सपोर्ट के ज़रिए हो या फिर या रिजल्ट के ज़रिए हो। ओके, पॉजिटिव चेंज आ रहा है एंड सक्सेस मिल रहा है, पीस आ रहा है एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो। व्हाट एल्स एंड सी, कहीं ना कहीं ये 4 महीना ना आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है। जिस भी एरिया में स्टक हो, ओके, उसमें अपने समझदारी का अपने फोकस कर रहे हो, समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हो, इंट्यूशन को यूज़ करते हो, अपने प्रॉब्लमों का हल निकाल रहे हो। ओके, क्योंकि ये 4 महीना आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए, रिजल्ट के लिए। सी, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये 4 महीना आप लोग ना जो भी अपने स्टकनेस पे से बाहर निकलने के लिए फोकस कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट आ रहा है, एक्सेप्टेंस आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने ना उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करें ताकि आप अपनी लाइफ में इक्वलिटी के साथ में आगे बढ़ सको, बैलेंस करते हो आगे बढ़ सको। ऐसी ये 4 महीने में करेज, हिम्मत, कॉन्फिडेंट आ रहा है। जैसे वैसे यहाँ पर पहले के 4 महीने में आपकी कॉन्फिडेंट तो है ही, अनदर के 4 महीने में आप लोगों के लाइफ में कॉन्फिडेंट आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ सके। सी, थर्ड हाउस है तो कहीं ना कहीं ये 4 महीना ना मई से लेके अगस्त महीने तक थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट का घर। ओके, जो भी आप मेहनत करोगे, एफर्ट डालोगे, यहाँ पर आपको हैप्पीनेस यूनिवर्स दे रहे हैं। ओके, खुशियाँ दे रहे हैं। तो जितनी मेहनत हो सके आप मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में उस नॉलेज के सहारे मूवमेंट कर सको, या बिजनेस स्टार्ट कर सको, या कहीं ना कहीं रिजल्ट लेके आ सको, या कहीं ना कहीं अपने स्किल को यूज़ करते हुए अपने काम बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, व्हाट एल्स, 5 ऑफ सोर्स। ओके, तो दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, ये मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है कि मिस्टेक की वजह से हो, मेंटल डिस्टर्ब हो सकता है कि घरेलू मामलों की वजह से हो, लव की वजह से हो, कहीं ना कहीं नेगेटिव परिस्थितियों की वजह से हो, बट 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, हाँ, क्योंकि क्योंकि ये जो 5 ऑफ एयर की एनर्जी है ना, मेंटल तौर पे ड्रामा चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप दिस इज यू कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम को चेंज किया जाए, अपनी लाइफ में बेटर फ्यूचर बनाया जाए, इंडिपेंडेंट हुआ जाए, कहीं ना कहीं चॉइसेस लेके आए, कहीं ना कहीं सिक्योर हो, अपने फ्यूचर को कैसे फ्यूचर में कैसे अपने विशेस को फुलफिलमेंट किया जाए। जस्ट यूर थिंकिंग, ओके, यूर थिंकिंग एंड जस्ट यू क्रिएटिंग योर सिक्योर लव लाइफ, या फिर मैरिज लाइफ, या फिर कहीं ना कहीं सिक्योर लाइफ। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो मई से लेके अगस्त का महीना है, उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके आप अपने काम बना रहे हो, एंड फोकस होके हार्डवर्क करके अपने समझदारी का, अपने स्किल को यूज़ करते हुए अपने लाइफ में जिस भी एरिया में आपकी नेगेटिविटी है उसको ओवरकम कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में खुशी आ रही है। ओके, अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, पीस आ रहा है, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, चेंज है। यस, चेंज है। ये मई से लेकर अगस्त महीने तक आपकी परिस्थितियाँ, जैसे कि यहाँ पर आपकी लाइफ में अबंडेंस आ गया। ओके, चेंज आ गया। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी उसका रिजल्ट मिल गया, तो आप यहाँ पर ना कहीं मूवमेंट कर रहे हो, इनिशिएशन ले रहे हो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट में, जो भी आप लोगों की लाइफ में मिस्टेक हुआ था, फिर से नहीं दोहरा रहे हो। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हो मिडल ऑफ द ईयर में। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि ये 4 महीना आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है अपने लाइफ को सिक्योर करने के प्रति, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने के प्रति। ओके, पीस लेके आने के प्रति।
और मिडल ऑफ द ईयर में भी आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, न्यू बिगिनिंग है, और जो भी आप कॉन्फिडेंटली फेस करें तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट भी है। ओके, आप बोलोगे कि आप घर खरीद बेच सकते हो या फिर आपको प्रमोशन मिल सकता है। यस, मिल सकता है। घर भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस भी है आपकी लाइफ में प्रमोशन पाने के। ओके, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यू आर क्रिएटिंग योर सिक्योर लाइफ, वेदर वो लव में हो, करियर वाइज हो, बिजनेस वाइज हो। ओके, तो जस्ट एफर्ट डालिएगा, क्योंकि एफर्ट डालना बहुत जरूरी। थर्ड हाउस ना एफर्ट मांगता है, करेज मांगता है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट यूनिवर्स जल्दी देंगे। ओके, तो लेट्स सी व्हाट्स द एंड पार्ट ऑफ द ईयर। सितंबर से लेके दिसंबर तक प्योरिटी। सी, सितंबर से लेके दिसंबर तक आप लोगों की लाइफ में प्योरिटी आ रही है, पीस आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में हेल्दी लाइफ बनाए, एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पीसफुल लाइफ बनाए बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्टिंग ट्रेजर कहीं ना कहीं, सी दिस इज़ नो मैटर व्हाट। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने पीस को, आप अपने हैप्पीनेस को, आप अपने कंफर्ट जोन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप अपने जो सिक्योर जॉब है उसको भी प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं पीसफुल होने की कोशिश कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर जिस भी एरिया में अगर एंड ऑफ द ईयर अगर आप स्टक हो जाते हो तो ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी मेरे पास में स्टेबिलिटी है उसको कैसे सिक्योर करूँ बोल के। ओके, अ ब्लेसिंग फॉर हीलिंग ऑफ इंजरी और इलनेस। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी, अगर किसी की सेहत ख़राब चल रही है, सी हेल्थ इशू चल रहे हैं, ओके, एंड कहीं ना कहीं मे बी शायद स्टक है कहीं पर, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में, एंड पार्ट ऑफ द ईयर में ब्लेसिंग है कि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रहते हुए अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ जाओगे, हील हो जाओगे। ओके, और आपके उस इलनेस का क्योर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशन, अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंट्यूशन। ओके, कहीं ना कहीं क्लियरली यू सी कि मुझे अपनी लाइफ में कैसे मूव ऑन होना। यू नो डैट टॉरस, क्योंकि आप लोग ना बहुत ज़्यादा स्टबर्न रहते हो, बहुत ज़्यादा समझदार रहते हो, बहुत ज़्यादा समझदारी से काम करते हो, तो कहीं ना कहीं यू नो डैट कि मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आऊँगा बोल के। ओके, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन ये एंड के एयर में कहीं ना कहीं आप अपने आप में अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो। सी दिस इज़ योर एनर्जी, सी दिस इज़ यू, बोल अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को सिक्योर कर रहे हो, अपने आप को अपने व्यक्तित्व को निखार रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको। ओके, आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। आप अपनी लाइफ में पहले अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने खान पीन का, अपने रूटीन का, अपने हेल्थ का। ओके, एंड पार्ट ऑफ द ईयर में भी, एंड पार्ट ऑफ द ईयर में भी शायद आप अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो फर्स्ट, फिर जाके अपनी परिस्थितियों को सुधार रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द ईयर में सन का कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। लाइफ आपको यहाँ पर रिजल्ट देना चाहती है, पॉजिटिविटी देना चाहती है, लाइट देना चाहती है, सोल्यूशन देना चाहती है, अबंडेंस देना चाहती है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एयर है। सी, अपने आप का ख्याल रख रहे हो एंड जस्ट ग्रोथ की तरफ जाते हो। दिस इज द कार्ड ऑफ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड देन यू गो। ओके, क्योंकि सी कहीं ना कहीं स्टकनेस तो है एंड ऑफ द ईयर में। ये स्टकनेस हो सकता है, ये उलझने हो सकती है जॉब की वजह से हो, मनी की वजह से हो, या फिर लव लाइफ की वजह से हो। ओके, तो जो भी आपकी स्टकनेस है, आप पहले ना अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने आप में हील हो रहे हो, एंड पार्ट ऑफ द ईयर में अपने आप में हील हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, सॉल्यूशन लेके आ सको, पीस लेके आ सको, एंड अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको एक्ट करते हुए। ओके, तो आप बोलोगे कि एंड पार्ट ऑफ द ईयर में ना मैं ये बोलूँगी कि स्टकनेस तो है, बट आप पहले अपने आप को हील करते हुए अपने सारे प्रॉब्लम के प्रति फोकस होते हुए पीस लेके आ जाओगे, अबंडेंस लेके आ जाओगे,
एक्ट करते हुए, ओके, कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत कर लोगे, ओके, क्योंकि आप यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको कट ऑफ कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, ओके, कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें एंड ऑफ द एयर में, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, नॉट अ बैड एयर फॉर यू टोरस। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द एयर में कहीं ना कहीं जो भी आप काम करोगे लक का साथ मिलेगा, तो काम कीजिएगा कॉन्फिडेंटली, हर एक मामलों को फेस कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अबंडेंस लेके आ सको। मिडल ऑफ द एयर में कहीं ना कहीं जितना हो सके मेहनत कर रहे हो, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस या फिर फ्यूचर को क्रिएट कर सको अच्छी तरह से, ओके। तो यहाँ पर भी चॉइसेस है, यहाँ पर भी आपकी लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर में भी चॉइसेस है अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, लक का साथ है। मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। एंड पार्ट ऑफ द ईयर में कहीं ना कहीं फोकस हो रही हो कि कैसे अपनी लाइफ में नई शुरुआत किया जाए। कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अगर किसी की सेहत ख़राब हो रही हो तो उसमें फोकस करें कि कैसे क्योर लेके आए, ओके। तो एंड पार्ट ऑफ द ईयर में कहीं ना कहीं स्टकनेस तो है, बट आप उसको ओवरकम कर लोगे अपने फोकस के कारण, अपने टैलेंट के कारण, अपने समझदारी से, क्योंकि सन का कार्ड है यहाँ पर। कोई लियो पर्सन या फिर एरीज पर्सन भी हो सकते हैं सपोर्ट, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मिडिल पार्ट ऑफ द एयर में भी कहीं ना कहीं एयर साइन है जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और फर्स्ट पार्ट ऑफ द एयर में भी कहीं ना कहीं लियो एंड एरीज पर्सन है। डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में लियोज एंड एरीज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाले हैं ये साल, ओके, ताकि सपोर्ट बोलो, लव लाइफ बोलो या फिर मैरिज लाइफ बोलो, ओके। तो ये साल है आप लोगों की लाइफ में लक के सारे, मेहनत के सारे, और अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हुए अपने सारे काम बनाने का, ओके। सो लेट्स सी गणपति बप्पा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। And this is the card of determination, okay। see, एक्ट करते रहिए ताकि आपको जो भी आपके ख्वाहिशें हैं, जो भी आपके डिजायरें हैं वो पूरे हो सके, ओके। डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहना है। अगर आप लोगों के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट भी हो रहा है, ब्रेकअप भी हो रहा है ये साल, या फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट भी नहीं आ पा रहा है, तो हिम्मत के साथ में एक्ट करते रहना है, ओके। तो कहीं ना कहीं सही टाइम आने पे आपको रिजल्ट ज़रूर मिल रहा है, ओके। बापा सेज let's see what's the final messages for you। And this is the card of society। say yes to all the wonderful invitation coming your way, excellent networking opportunity and new love interest for single will be the result। see, कहीं ना कहीं ये साल आप लोगों की लाइफ में मे भी शायद सोसाइटी आपको नोटिस करे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में रेज है, प्रमोशन है, रिवॉर्ड है, अपने आप में कॉन्फिडेंट हो रहे हो या फिर लीडरशिप रोल निभा रहे हो, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी या फिर आपके लोग आपको जाने पहचाने, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ये साल रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, ये साल कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये साल कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में सिंगल है तो न्यू लव आ रहा है, और मिंगल है तो कहीं ना कहीं लव शादी में बदलते हुए दिख रही है, ओके। एंड कहीं ना कहीं ये साल आप लोगों के लाइफ में बहुत अच्छी ना अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है। तो गाइस इसीलिए गणपति पापा यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट एफर्ट डालते रहिए, जो भी आपकी डिजायरें हैं आपके एफर्ट के जरिए पूरे हो रहे। नेम फेम बोलो, न्यू अपॉर्चुनिटी बोलो, या फिर कहीं ना कहीं लव चाहते हो तो लव बोलो, पीस आता हुआ दिख रहा है, तो जस्ट एक्ट कीजिएगा, ओके टोरस। या टोरस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।